अस्सलाम वालेकुम। देखो ये देखो कौन खड़ा है गेट पे अंदर, चिंटू। मुझे अभी अर्जेंट फ़ोन आया, जस्ट जैसी हालत में थी वैसी हालत में मैं भाग रही हूँ, क्योंकि मेरा काम का बहुत टाइम से सारे प्रोसेस चल रहे थे। तो उसका फ़ोन आया तो मैंने बोला हाँ मैं बस जस्ट अभी पहुँची और मेरी मेरी लिफ्ट बंद है, आप सबको पता है। तो भाग रही हूँ बस सीढ़ी से, और इंशाल्लाह आई होप सो आज उसका सारा चीज़ें प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इतना फ़ोन आया, इतना मेरा दिल खुश हो गया। मैं जैसी हालत में थी उसी हालत में बस ड्रेस पहनी और झट झट भागी। देखा आपने, मैंने ना कोई ज्वेलरी पहनी हूँ, ना मैं कुछ मेकअप करी हूँ, ना कुछ तैयारी, बस अपना पर्स उठाई और फटाफट जा रही हूँ। तो उतने में मेरी चीनी मेरे पीछे पीछे, वैसे दोनों बच्चे आते ही है पीछे पीछे, लेकिन उसको देख के बड़ा प्यार आता है, मुझे ऐसे देखते रहती है। तो मैं बोली चलो आज थोड़ा आप लोगों के साथ भी वो बातें शेयर कर लूँ, और इंशाल्लाह भी जा रही हूँ। बड़ी चेहरे की तेज़ देख के आपको पता चल रहा होगा कि बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अगर आप एक काम की कोशिश कर रहे हो और ख़ास वो काम आपके बच्चों के लिए, और उसमें थोड़ी भी आपको कहीं से राहत दिखे तो आपको बड़ी खुशी होती है। तो बस उसी तरीके की खुशी मेरे चेहरे पे आपको दिख रही होगी। तो चलिए फिर, कितना 2 वाला आ गया ना ये बातें करते करते 2 वाले तक पहुंच गई 5 वाले से, है ना। और वजन कम करूँ ना। चलो भाई, चलो फिर मिलती हूँ। ये जगह तो आप सब जानते हो, मेरी हालत देखो, क्या भागते भागते गई और लकीली मैं पहुंची। 1 सेकेंड पहले जिनको मिलने गई थी वो निकल गए, फिर लकीली उनकी मेन ऑफिस गई तो वहाँ मिले, बात हुई, और फिर उसके बीच में मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मा मैं आ चुका हूँ। और लिफ्ट बंद थी तो मेरा बेटा गया ऊपर, तो मैं वहाँ से हुई फ्री। अब मुझे जाना था शॉप पे, जो कल आधी सफाई हुई है, अभी आधी सफाई बाकी है, लेकिन माँ बेटे का मिलन होना ज़्यादा ज़रूरी था। तो पहले हम हमारा मिलन करेंगे, फिर थोड़ा सा बोसा देंगे, फिर थोड़ा सा लोगों को जलन देंगे, उसके बाद हम आगे हमारा काम करेंगे। क्या बोलते हैं, ठीक है ना। क्या हालत हो गई, देख भाग भाग के गई और ऐसा फ़ोन आया, ऐसी हालत में उतर के भागी हूँ। तेरी मम्मी को कभी देखा ऐसी हालत में उतरते हुए? कितना तू ड्राइव करा ना, इसकी हालत देखो, थका हुआ ड्राइवर। और मेरी सोसाइटी से तो सभी वाकिफ़ है, मेरी ज़िंदगी से सभी वाकिफ़ है, मेरे बेटे से सभी वाकिफ़ है। चाहे हाँ यार, इसके लिए चाहे जो भी बोलते हैं, लेकिन अमीन सत्तानी भी फेमस है ना। चलो अब मैं जाती हूँ शॉप पे। हो गया अमर भैया का काम? हाँ हो गया। मैंने क्या बनाने बोली थी मालूम है? हाँ, वो बनाए थे कुछ आलू की भाजी और पूरी। पटना स्टाइल में पूरी भाजी। तो आज हम खाएंगे पटना स्टाइल में पूरी भाजी। और आज तो ढांसू वाले रील बनने वाले भाई, एकदम ढांसू रील बनने वाले। तो फिर चलो, फिर उसके बाद भी अच्छा हुआ मैंने कुछ जेवर नहीं पहनी, अब जाके पहनूंगी, है ना। मेरा लगते जिगर जो आ गया मेरे पास। चलो मैं खड़ी थी नीचे शॉप पे जाने के लिए, तो इतनी देर में माँ बेटे के मिलन पे मेरी नज़र पड़ गई घड़ी पे, जैसे कि शूट कर रहे थे उस टाइम। तो मैं अल्लाह जोहर का टाइम हो गया है, तो मैं बोली चलो। बहुत साल लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचने जगह पे, तो मैं बोली नहीं इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगी दामन। और देखो, बताओ क्या खा रहा है ये, थोड़ा गरम। क्या यहाँ नजदीक आके दिखा ना, वहां से क्या दिखा रहा है। ये देखो पटना स्टाइल की पूरी भाजी। और मैं वापस सीढ़ी चढ़कर आई, भैया थक गई, तो मैं पी रही हूँ अपना मोगो। तो चलो मोगो पी के मैं अभी जा रही हूँ नमाज पढ़ के फिर अमर के साथ उतरूंगी नीचे शॉप के साफ करने के लिए। चलो भाई, आज शॉप पे जाना कैंसल, चाबी वापस हमारे हाथ में, के बोले कल जाके सफाई करेंगे। आज अमीन आने की खुशी में पूरी भाजी के साथ एंजॉय कर रहे। तो अब मैं नमाज पढ़ के फिर सोच रही हूँ थोड़ी रील्स के लिए तैयार हो जाऊँ। तो चलिए फिर शॉप का काम कल, ठीक है। चलो, इससे अच्छी बात क्या होगी कि माशाल्लाह आप जिस चीज़ में खुश हो और उसी चीज़ के साथ आपको हर चीज़ सामने आ रही है। जैसे कि अभी मैं नमाज से फ्री हुई तो वैसे ही मेरे सामने आया मेरा लंच, जैसे कि आपको बता ही रही थी कि आज अमीन आने की खुशी में आज हमने खाए पूरी भाजी बनाने बोले थे मैंने। तो ये पूरी भाजी और खट्टा वाला पिकल, उसी के साथ में प्याज और अचार नींबू वाला, और उसके साथ साथ मोगो और साथ साथ मेरी बेटी, और एक बेटी देखो वहाँ पे, उसको पर्दे के पीछे आपको दिख रही होगी। तो बस
दिल ऐसा मतलब दिल बहुत ज़्यादा खुश है। शायद दिल इसी चीज़ों की तलाश में था जो मैं ढूंढ रही थी, जिस चीज़ में कि मुझे खुशियाँ मिले। तो मैंने किसी और चीज़ को खुशियाँ समझी थी, लेकिन सच्ची बोल रही हूँ कि मुझे लगता है कि ये सच्ची ज़िंदगी की खुशियाँ हैं। और अकेला और जोड़ी नहीं मायने रखती है यार, बस ये वक्त के अंदर आप खुश हो वो मायने रखता है। अब कितने कपल्स ऐसे हैं जो अपने जोड़ीदार के साथ रहते तब भी दुखी रहते हैं, और काफ़ी लोग ये टोल करते हैं कि सिंगल है तो क्या ये सुखी रहेगी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सच बात है कि आप जिस चीज़ में खुश रहते हो और आपका दिल उस चीज़ से खुश होता है, तो वो अकेले हो या आपके साथ भीड़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस, और बहुत सारे जन ये भी बोलते हैं कि आप खाने पे बुलाते हो, तो मैं क्या करूँ यार, वीडियो के ज़रिए ही आप लोगों से कनेक्ट रहती हूँ, और आप भी एक वीडियो के ज़रिए मेरे साथ कनेक्ट होते हो। और लाजमी है कि जब अगर खाना आप दिखा रहे हो, खा रहे हो, तो लाजमी है कि आपको ये ज़रूरी है बोलना कि आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। और जब वीडियो स्टार्ट होता है तो आप भी जब देखते हो, तो वीडियो स्टार्ट होता है तो आप भी कनेक्ट होते हो, तो लाजमी है कि सलाम के कलाम के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी में भी हम जब किसी से मिलते हैं तो सलाम के कलाम के साथ ही मिलते हैं ना। तो वीडियो भी ऐसे ही होता है, जब मैं वीडियो डालती हूँ और आप खोलते हो तो एक आपका और हमारा एक कनेक्शन जुड़ता है। तो बस ऐसे दिल की बातें होती है, ये समझने वालों को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, और जो ना समझ होते आप चाहे जितना भी समझाओ वो कभी ज़िंदगी में समझ नहीं सकते। तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। सुकून की लाइफ है, देखो मेरी बेटी की क्या मस्त है। माँ बेटी दोनों दोपहर में आराम कर रहे। ओ उसकी मेरी आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। और कुछ नहीं, सो जा मेरा बच्चा। देखो मस्त जोहर पढ़ के खाना खा के बिल्कुल आराम से टाइम एक्सपेंड कर रहे माँ बेटी दोनों। मैं अभी जग गई क्योंकि 5:15 बज गए। थोड़ी फ्रेश होती हूँ, चाय पीती हूँ, असर पढ़ती हूँ और थोड़ी तैयार होती हूँ। सुबह से दिल चाह रहा है थोड़ी रील बनाऊँ, थोड़ी मतलब दिल चाह रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है। उठ के जाऊँ, थोड़ा तैयार हूँ। तो कितना मस्त टाइम एक्सपेंड कर रहे, देखो हम माँ बेटी है ना। देखो माँ बेटा क्या पी रहे, देखो आज माँ की चीज़ बेटा पी रहा, मोगो मोगो। और ये भी मेरी ही चीज़ है, क्योंकि ये अमीन नहीं पीता है चाय मैं पी रही हूँ और अमीन ने बना के दिया मुझे। और अभी तलक ईशा बाकी है। मैं रील्स के लिए थोड़ी सी तैयार हुई थी पर नहीं बनाई रील्स, लेकिन अब मैंने बोला कि मैं खुद अपना सेल्फ से बनाऊंगी। जैसे सेल्फी लेते हैं ना, इस तरीके से मैंने अपनी रील्स बनाई। और पता है कहाँ रखकर बनाई, सच बताओ, ये देखो यहाँ पे ऐसा खड़ा रखा फोन और यहाँ पे एक्टिंग करके मैंने रील्स बनाई। और जिसने अगर नहीं अच्छे लगते तो माँ को बेटा अच्छा लगता है, बेटे को माँ अच्छी लगती है। और जिसने मेरी रील्स नहीं देखी ना, तो मेरा वीडियो जब ये कल अपलोड होगा तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखना, तो मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे थोड़े। प्लीज यार, प्लीज अंडरस्टैंड फीलिंग, प्लीज अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स, प्लीज मैं मर रही हूँ, प्लीज मुझे संभाल लो। माशाल्लाह आज भी मेरी सारी नमाजें मुकम्मल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से, बुरी बलाओं से, बुरी टोक से बचा के रखे परवरदिगार। अभी हो गई इशा की नमाज, तो मतलब पूरी नमाजें मेरी मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सच भी इतना दिल खुश है ना मेरा, पता ही नहीं चल रहा कि ज़िंदगी में कोई गम इतना था कि जो मैं उस गम में अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को, अपने पहचान को, सब चीज़ लेके डूब चुकी थी। तो अल्लाह का करोड़ों एहसान है और गरीब नवाज का करोड़ों एहसान है, बड़े पीर सरकार का करोड़ों एहसान है कि उन लोगों ने फिर से मुझे हिम्मत दी और फिर से लड़ने की ताकत और जज्बा अंदर से पैदा हुआ है। और अब जा रही हूँ डिनर बनाने। सोच रही हूँ, अमीन बोला कि मैं कल से मम्मी फिर से डाइट एकदम परफेक्ट चालू करने वाला हूँ, तो सोच रही हूँ एकदम मस्त वाला वाइट वाला पुलाव, चिकन वाइट पुलाव, ताकि उसको राइस थोड़ा खिला दूँ कल से डाइट। और मैं चाहती भी हूँ कि वो डाइट करे और एकदम हैंडसम बॉय बने और ज़िंदगी में हमेशा हर जगह एकदम मुकम्मल बन के खड़ा रहे। और आज मैंने इसको एकदम बोल दिया कि आज से तू मेरे साथ में ही सोएगा और तहज्जुद में उठ के
तू नमाज पढ़ेगा। मैंने आज उसको बोल दी हूँ तो बोला ओके मम्मी, चलिए फिर देखते हैं, है ना। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। चलिए मेरा चाय नाश्ता वगैरह भी हो गया है और मैं सोची ब्लॉग का एंड भी यहीं कर लूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी दिल की बातें और थोड़ी सी दुनियादारी की जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने मेरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी आपको दिया, वो कितनी सच है और कितनी झूठ है वो मैं जानती हूँ। तो मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई रिएक्शन किया उसके ऊपर। तो मैंने बोला चलो फिर जो सच्ची बातें हैं वो तो थोड़ी बहुत आप लोग तक पहुँचनी चाहिए ना, तो इंशाल्लाह। तो पहले तो आपको बताती हूँ कि काफ़ी लोगों को ये फिक्र है कि मेरे चेहरे पे दाग, तो सुन लीजिए, ये दाग जो है हमारा खानदानी है, क्योंकि इसको कहते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें ये बताया था कि इसको काली सेम बोली जाती है। ये होती है किसी को लक और किसी को बैड लक। तो अब मैं नहीं बता सकती हूँ कि मेरे लिए लक है या बैड लक है, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ अच्छा मतलब हो ही सॉरी कुछ बुरा नहीं हुआ है। हाँ, जो आप लोगों को लगता है ना बुरा, पर मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने जिसको ईमानदार समझा वो है बेईमान, और मैं कभी उसके साथ रहते हुए कभी नहीं समझ सकती थी, क्योंकि मेरे आंखों पे लगा था प्यार की पट्टी। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो मुझे असली चेहरा नहीं दिखता, तो मैं फिर वो नहीं समझ पाती और वो चीज़ों से दूर नहीं होती। तो मेरे लिए बुरा कुछ नहीं हुआ है। अब ये हमारे माँ बाप ने ये कहा था कि कभी कभी ये चीज़ ऐसी होती कि अगर आपकी ज़िंदगी में लक हो तो आपको आसमान पे ले जाएगी, और अगर अनलक हो, बैड लक हो, तो आपको ज़मीन के अंदर दसा देगी। तो मेरे लिए तो आज भी मैं वही जगह पे खड़ी हूँ और आज भी कमा रही हूँ, आज भी अपनी मेहनत के पैसे से खा रही हूँ, या फिर जो आप समझते हो वो मनी कमा रही हूँ, है ना। लेकिन प्रूफ ज़रूर करना, मैं आपको बोल रही हूँ। और उसके बाद ये तो रहा मेरे ये दाग का, और ये आज की दुनिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि लेडीज़ लोगों की एक एज होती है, एंड मेरी तो चलो एज हो गई इसीलिए है, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी है जो अपने काम से, अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो इसकी वजह से भी ये आता ही है। तो खैर इसकी बातें तो ये हो गई। चलिए अब मैं थोड़ा सा मेरे बच्चों को थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाना है किसी से, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात बोली कि मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां। तो ये मेरी 2 बेटियां हैं, तो ये मेरी सबसे ज़्यादा चहेती बेटी है, और देखो आवाज़ भी किया उसने। तो इनको पता ही नहीं था कि इनकी एक और बहन है, जो इनको ज़रूरी है पता, इनको पता रहना, क्योंकि इनकी एक बड़ी बहन है। तो बेटा आपकी एक बहन भी है और आप टेंशन मत लेना, लेकिन मैं प्यार आप दोनों से ज़्यादा करती हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, क्योंकि वो गंदी है, तुम्हारे जैसी अच्छी नहीं है। तो अच्छे लोगों को ज़्यादा प्यार करते, तो मेरी ये अच्छी वाली बेटी है, इसीलिए मैं इससे ज़्यादा प्यार करती हूँ। और दूसरी बात, यार इतना क्यों झूठ बोलते हो? क्या होगा झूठ बोलने से? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। मैं डिप्रेशन में गई, किसी ने साथ दिया। मैं टेंशन में रही, किसी ने साथ दिया? नहीं दिया। हमें खुद को स्पेस करना है, तो क्या मतलब है लोगों को ये सब चीज़ें बताना। और डिप्रेशन किस चीज़ से हुआ है बेटा मेरे लाल, अब मैं ही बताऊँ ये सब चीज़ें, तो तू क्या करेगी? तू भी तो थोड़ा शेयर कर, क्योंकि तू भी तो लोगों के साथ अपनी दिल की बातें और अपना कोलैबोरेशन और अपनी ज़िंदगी सारी चीज़ें तो शेयर करते रहती, तो ये भी थोड़ा शेयर कर, अच्छा लगेगा लोगों को। और थोड़ी सी तेरे सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अगर तुझे बेटी बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए ना सायरा सत्तानी की बेटी के इतने फॉलोवर्स और इतने सब होने चाहिए, जैसे मेरे बच्चों के हैं। और जैसे देखो मेरे शौहर के भी, मेरा नाम लेके जब वो दिखे दुनिया के सामने तो उनके भी सब्सक्राइबर झट बढ़े। तो बेटी तेरे लिए भी ये चीज़ फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है। और डिप्रेशन बहुत डिप्रेशन किस चीज़ का बताया गया? मिस कैरेज का, अल्लाह माफ़ करे। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी की भी पर्सनल लाइफ को लेके कभी कोई चीज़ का इशू और कोई चीज़ की उसको शो करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पर्सनल लाइफ जो स्पेस करता है ना वो उसी को पता होता है। और मुझे भी पता है कि इस पर्सनल लाइफ में सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं मेरा बच्चा। लेकिन जो तू बोल रही है, तो अब मेरे को एक बात बता, बच्चे का डिप्रेशन में क्लब में जाके एंजॉय करना होता? कुछ समझ में नहीं आया यार, ऐसे नहीं, खुल के बता, थोड़ा खुल के बता। और अभी तो मज़ा आ रहा है, अभी तो सच में मुझे मज़ा आ रहा है, और थोड़े मज़े अब मैं भी लूँगी। जैसे तूने मेरे मज़े लिए ना 4 साल, तो मैं तो कम से कम 4 महीने का तो डिज़र्व करती हूँ ना मेरा लाल।
और बाकी बातें कल करेंगे। अभी तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे आज एक बहुत अच्छे प्रोग्राम में जाना है, तो वो सब चीज़ों के खुशियों के साथ मट्टी पलित करना नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी दिमाग की हटाना नहीं चाहती हूँ। आज मैं मेरी चिंटू और पीनट को उनकी बड़ी बहन से मिलाना चाहती थी, तो इसीलिए आज उनको भी मैंने बोला कि लो बेटा, तुम्हारी एक बड़ी बहन है, अगर तुम्हारी मम्मी को कुछ हो जाएगा ना तो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए है, टेंशन नहीं, ठीक है। तो चलो इसी बातों के साथ करते ब्लॉग को एंड। आप मेरे ब्लॉग के साथ एंजॉय कीजिए और मैं मेरी लाइफ के साथ एंजॉय कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज, आई लव यू।